प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या जिसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। इसके पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सभी अलग अलग प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। और मोशन को समझने के लिए हमें सभी प्रकार के ग्राफ को पढ़ना और उनको बनाना दोनों ही आना चाहिए। और इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी एक्सप्लेन किया था। बच्चों, आप लोगों को थोड़ा आवाज़ यहाँ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो छत पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा बगल में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, इसलिए तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे। और तो हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रखा है और काफ़ी हद तक जो है सिमिलर ग्राफ हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी मिलता है। थोड़ा सा चेंज है, आप लोगों को ये थर्ड वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। बाकी के जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ग्राफ आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा वो बिल्कुल एज सेम है, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, वही सारे रूल्स हैं। बस ये थर्ड ग्राफ को हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों को पहला जो ग्राफ दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा कि पैरेलल है, और पैरेलल का मतलब भी आप लोग समझते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ये P मैंने लिख दिया है, P मीन्स पोजीशन है, और ये T लिख दिया है। पूरा नाम लिखा हुआ है ग्राफ में, तो आप इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि टाइम वेरी कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहाँ थी, पोजीशन देखना होगा तो मैं वाई एक्सिस देखूंगा, तो देखिए वाई एक्सिस पे ऊंचाई में कोई गेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जैसे मैं अब ये छत पे बैठा हूँ, मुझे एक सामने वाले छत पे जो है एक पानी की टैंक दिख रही है। अब देखिए उसकी लगातार पोजीशन वही बनी हुई है, उसकी पोजीशन वही बनी हुई है, जितनी दूरी पे वो है उतनी दूरी पे ही लगातार बना हुआ है, जबकि समय बदल रहा है। मैं आधे घंटे से छत पे बैठा हूँ, लेकिन आधे घंटे से उसकी पोजीशन वही है। तो ये बात क्या दर्शाती है, ये बात ये दर्शाती है कि वो टैंक जो है वो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ हम लोगों को इस तरह का मिलने वाला है। उसकी पोजीशन जो भी होगी, मतलब वो मेरे से 50 मीटर दूर है, तो 50 मीटर की दूरी पे वो लगातार समय के साथ जो है कांस्टेंट बना हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट कंडीशन। ये रेस्ट कंडीशन में है, और उसका ग्राफ हम लोग जब प्लॉट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो ये इस तरह से मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। आइए सेकंड ग्राफ समझते हैं। चलिए, सेकेंड ग्राफ में हम लोगों को दिख रहा है कि ये इस तरह से है। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन में लगातार चेंज मिल रहा है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। ग्राफ की ऊंचाई का मतलब ये है कि ऊंचाई मतलब यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है। मैं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख सकता हूँ, दोनों के लिए ही जो है सेम बात समझना है हम लोगों को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूस जो है चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए समय में तो चेंज लगातार देखने को मिलेगा, समय को तो हम रोक नहीं सकते, टाइम तो ऑलवेज चेंजेस, तो टाइम तो बदलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन में भी लगातार बदलाव हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि ये मोशन कर रहा है, बट लगातार अगर किसी की पोजीशन बदल रही होगी, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक बर्ड भी फ्लाई कर रही है, अब वो लगातार देख रहा हूँ मैं कि फ्लाई कर रही है और उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है। थोड़ी देर पहले मेरे से 10 मीटर दूर थी, अब 20 मीटर दूर है, फिर 30 मीटर दूर, यानी कि डिस्टेंस उसकी लगातार चेंज हो रही है समय के साथ साथ। तो ये बात क्या दर्शाती है कि वो मोशन कर रहा है। और मोशन भी कैसा हो रहा है, यहाँ पे अगर ग्राफ मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है हम लोगों को, ये जो ग्राफ मिला है ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो मोशन कैसा होता है बच्चों, मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन भी मैंने बताया था कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना, यानी कि वो अगर शुरू के दो सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया है, तो अगले भी 2 सेकंड में 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाना इक्वल टाइम में, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो दूसरा ग्राफ हमें क्या बताता है, यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए तीसरे ग्राफ को पढ़ते हैं। तीसरा ग्राफ
हम लोगों का ये है, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखिए ये क्या बता रहा है, इससे पता चल रहा है कि देखिए धीरे धीरे हाइट घट रही है। एरो इसमें नहीं बना हुआ, लेकिन एरो आप बना लेंगे क्योंकि एरो बनने से ही पता चलता है। तो एरो बना हुआ है। अब एरो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब जब समय 0 रहा होगा तो उसकी पोजीशन यहाँ रही होगी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन घटती चली जा रही है। पहले इसकी ये हाइट थी, शुरू में तो ये हाइट थी, फिर ये हाइट हो गई, फिर ये हाइट हो गई, फिर इसकी ये हाइट हो। ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसकी टाइम टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इसकी हाइट घटती जा रही है। पहले इसके दूसरे वाले केस में क्या था, हाइट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वो मोशन कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, थोड़ा थोड़ा दूर होता चला जा रहा है। हाइट बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले कुछ और दूरी थी, जैसे ये वाले सेकंड ग्राफ मैंने बताया है, तो उसमें दूरी बढ़ रही थी, यहाँ दूरी घट रही है। भाई दूरी घटने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिन की तरफ आ रहा है। और दूसरे वाले में क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रहा है, यानी कि जहाँ ऑब्जर्वर बैठा है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। तो पहली बार दूसरे वाले केस में क्या था, दूसरे वाले केस, पहला केस तो मैंने टंकी वाला केस बताया था, पानी की टंकी जो कि कहीं मूव नहीं कर रही है, वो एक अपनी जगह पे रिमेन्स कांस्टेंट है। दूसरे वाले केस में मैंने बताया बर्ड फ्लाई कर रही है और बर्ड जो है लगातार मेरे से दूर जा रही है। शुरू में वो 5 मीटर दूर गई, उसके बाद फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर दूर गई, फिर अगले ऐसे करते करते वो दूर जा रही है। तो वो दूसरा ग्राफ था। तीसरे ग्राफ में क्या है, रिटर्न। अब एक वही बर्ड जो है मोशन करने के बाद रिटर्न आ रही है और वो मेरे जो है नज़दीक आ रही है और लगातार उसकी दूरी घट रही है। तो तीसरा ग्राफ क्या बता रहा है बच्चों, तीसरा ग्राफ बता रहा है कि दूरी घट रही है और वो ओरिजिन की तरफ आ रही है। ओरिजिन मतलब जो भी ऑब्जर्वर होता है, जहाँ से हम मोशन को देखते हैं, वो कहलाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब यहाँ पे मैं ओरिजिन हूँ, तो वो मेरे नज़दीक आ रही है। तो तीसरा ग्राफ ये बता रहा है कि ये रिटर्निंग वे ऑफ द मोशन है। मोशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है अपनी ओरिजिन की तरफ, और इस वजह से इसकी हाइट घटती चली जाएगी और समय और आगे बढ़ेगा तो ग्राफ यहाँ पे टच हो जाएगा। टच हो जाएगा मतलब क्या, वो ओरिजिन पे आ जाएगा। टाइम तो बढ़ गया लेकिन वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, ओरिजिन पे आ गई, 0 पे। इसका मतलब जहाँ से मेजरमेंट किया जा रहा था वहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये तीसरा ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चौथे ग्राफ में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे तो मोशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चौथा ग्राफ जो है हम लोगों का बच्चों, चौथा ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो ये मोशन तो हो रहा है बट यहाँ पे जो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्योंकि हाइट तो गेन कर रहा है, वो पोजीशन में चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मोशन तो कर रहा है वो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है। यानी कि कभी तेज़ चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी जो है 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया और अगले 2 सेकंड में पता चला कि 3 ही मीटर ट्रैवल किया, या अगले 2 सेकंड में पता चला कि 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है इक्वल टाइम में। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो चौथा जो ग्राफ है वो ये बताता है कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों का जो वर्क है वो ये है कि सभी ग्राफ को बनाना है और सभी ग्राफ के नीचे एक एक पैराग्राफ पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए, जैसे जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया है उनको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, और दोनों ही लैंग्वेजेज में लिखना है। पहले तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में लिखिए उसको, और हिंदी में भी लिखना है। हिंदी में मैं इसलिए कह रहा हूँ लिखने के लिए क्योंकि कंसेप्ट तो भाई हम इंडियंस का हिंदी में ही बनता है। तो आप हिंदी में लिख लीजिए क्योंकि हमें यूज करना होगा इनको न्यूमेरिकल्स लगाने में, और न्यूमेरिकल्स जो है लगाना है तो फिर भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप क्या क्या बातें इन चीज़ों से सीख पाए हैं उसको आप जो है पैराग्राफ में लिखेंगे, चारों ग्राफ का, और 5 से 6 लाइन में, और लिखने के बाद आप उसको सेंड करेंगे। ये आप लोगों का जो वर्क है। और बच्चों इसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो है मैं वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहो और जो मैंने वर्क दिया है ये टाइमली आप लोग सबमिट करो।